फ्री पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करें और फिर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करके डाउनलोड एंड शेयर पर जाएं और मनचाही पीडीएफ डाउनलोड करें। हेलो गाइस। आज मैंने एक वीडियो पब्लिश करी थी जिसमें बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स थे कि सर आई हैव स्कोर्ड लेस देन 100 परसेंटाइल मार्क्स इन जेईई मेंस जनवरी, बट इज इट पॉसिबल कि मैं अप्रैल एग्जाम में 97 98 या उससे भी ज़्यादा परसेंटाइल स्कोर कर पाऊँ। तो ओवरऑल यार अगर हमें इतना बड़ा चेंज चाहिए तो हमें कम से कम 100 मार्क्स का इंक्रीज करना होगा इन 2 मंथ की प्रिपरेशन में। तो क्या वो पॉसिबल है? तो यार ये बहुत सारे क्वेश्चन थे, मुझे लगा यार इन सभी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग मुझे एक डिटेल में आप लोगों से बात करनी चाहिए। यार इस वीडियो में मैं वही करने वाला हूँ। तो पहली बात तो बता दूं कि क्या पॉसिबल है 2 मंथ में। तो जनरली स्पीकिंग ये लेस देन 45 डेज में भी पॉसिबल है, बट डिपेंड कि आप पढ़ कैसे रहे हो। देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं समझाता हूँ। देखो, मुझे इतना पता है कि 170 टू 180 मार्क्स का जो पेपर होता है जेईई मेंस में वो इजीली स्कोरेबल होता है। नॉट इजीली मतलब अगर आप अच्छे से थोड़ा भी पढ़ रहे हो तो आप इतना स्कोर कर सकते हो, और उतने में आपकी 98 के अराउंड परसेंटाइल आ जाएगी, आई बिलीव, ऐसा मुझे लगता है। अब अब बात यह है यहाँ पे कि अगर आपके मार्क्स 80 हैं तो आप उसे 100 इंक्रीज कर सकते हो। अगर आपके मार्क्स अभी 100 हैं तो आप 70 80, अगर थोड़ा और फाइट करोगे तो आप 90 तक इंक्रीज कर लोगे। तो मीन्स अभी आपके मार्क्स जितने कम हैं, आपके इंक्रीज होने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। तो अगर मान लो अभी आपके 40 हैं तो आप 150 160 तक जा सकते हो। अगर अभी आप 140 पे हैं तो आप 200 तक जा सकते हो। तो मीन्स जो आपका इंक्रीजिंग रेशियो है वो डिपेंड किया आपके कितने मार्क्स हैं। अब वो मार्क्स इंक्रीज कैसे होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूँ। मैं कोई जादू के पुड़िया नहीं दे रहा हूँ आपको, मेहनत आपको करनी है। बस मैं तरीका या गाइड कर सकता हूँ आपको कि आपको क्या चीज पढ़नी है और कैसे पढ़नी है। तो आप में से जो लोग आज पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, मैं उनको बता दूं हमारी एक ऐप भी है डाउटनेट, जिसके ऊपर आपका मैथ्स का अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन की फोटो लेनी है और आपको उसका तुरंत सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसी के साथ साथ हमने ऐप के ऊपर आपके लिए जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर 40 इंपॉर्टेंट सीरीज, मॉक टेस्ट, सैंपल पेपर्स, जेईई एडवांस के लिए कॉन्सेप्ट्स, आईआईटी जेईई के पुराने ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, क्रैश कोर्स, सब कुछ चला रखा है। तो इन सब से आप प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड। तो देखिए, रिवाइज करने की स्ट्रेटेजी आपकी अगर अभी कम मार्क्स है तो सबसे पहला होना चाहिए कि आपको वो चैप्टर रिवाइज करने हैं जो इजी हैं या फिर प्रिडिक्टिव है। देखिए, अब इजी चैप्टर की डेफिनेशन वो नहीं होती है जो मैं बोलता हूँ। मैंने अगर आपको बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन इजी है तो वो इजी है, नहीं। आपने पढ़ा, आपको लगा कि अगर ये चैप्टर इजी चैप्टर है तो आप उसे रिवाइज करिए पहले। अगर आपको फिजिक्स में मैकेनिक्स वाला पूरा सेक्शन है, जैसे आरबीडी इजी लगता है, तो उसे रिवाइज कीजिए। मेरे इजी चैप्टर बोलने से इजी नहीं होगा, आपको लगना चाहिए उस चैप्टर को रिवाइज कीजिए। अब या फिर क्या करिए, आप उन चैप्टर्स को रिवाइज कीजिए जो प्रिडिक्टिव है। जैसे डिटर्मिनेंट से मुझे पता है हर अगर मैं 12 पेपर उठाऊंगा जेईई मेन के तो 8 से 9 में मुझे क्वेश्चन मिलेगा किसका, सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन का। अगर मैं आरबीडी उठाऊंगा फिजिक्स से तो मुझे क्वेश्चन मिलेगा किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से अगर केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन उठाऊंगा तो मुझे किसका मिलेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का, एमओटी का। तो इस टाइप से चीजें हमें, जहां हमें पता है कि प्रिडिक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, वो चैप्टर उठाओ। इससे क्या होगा, लेट्स से कि आपने भले ही 10 चैप्टर ही करे, लेकिन अगर उन 10 चैप्टर से 10 क्वेश्चन भी आते हैं तो आप 40 मार्क्स की अश्योरेंस के साथ में आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो सबसे पहले उन चैप्टर्स को करो जो आपको इजी लगते हैं और जिनके क्वेश्चंस थोड़े से प्रिडिक्टिव हैं। देन अब देखो, इसके बाद में हमें मार्क्स ज्यादा स्कोर करने हैं तो उन चैप्टर्स पे जाओ जो थोड़े से हाई वेटेज रखते हैं। जैसे मे बी करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको इजी नहीं लगता हो, लेकिन मुझे पता है उससे 2 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन कैपेसिटेंस से आता है। इन दोनों को मिलाकर के अगर देखूं तो 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। आरबीडी से हर बार 2 क्वेश्चन आते हैं। एनएलएम, फ्रिक्शन, डब्ल्यूबीई छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, लेकिन इनसे मिला के हर बार हमेशा एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है। सिमिलरली केमिकल बॉन्डिंग से 2 क्वेश्चन आते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 2 क्वेश्चन आते हैं। ये फिक्स है चीजें, हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, इन्हें नहीं छोड़ना है। जैसे अगर हम इस बार की ही बात करें तो इस बार अगर मैं जैसे यूनिट डायमेंशन या एरर मेजरमेंट से बात करूं तो हर पेपर में कम से कम 2 क्वेश्चन आए हैं।
तो आपको ये चीज समझनी होगी कि उन चैप्टर्स को पहले करना है, किसके बाद में, इजी चैप्टर हो गए, प्रिडिक्टिव चैप्टर हो गए, देन हाई वेटेज वाले चैप्टर। इससे क्या होगा, हाई वेटेज वाले चैप्टर हमारे ऐसे हैं कि जिनसे अराउंड 50 से 55 क्वेश्चंस हमारे बैठते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जिनमें दो क्वेश्चन आते हैं और उनमें कुछ तो इजी और प्रिडिक्टिव भी हैं, तो उनके बाद में इन्हें करना है। अब जब ये सब हो जाए उसके बाद में हमें आना है अपने डिफिकल्ट चैप्टर्स पे या लेंथी चैप्टर्स पे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो हमारा जो ऑप्टिक्स है ना, लेंस ऑप्टिक्स, ये सब पूरा जो पूरा सेक्शन है ये लंबा है, तो इसको एंड में करो। इससे आते कितने क्वेश्चन है, 1 या 2, भले ही 2 क्वेश्चन आ रहे हैं लेकिन समझो कितना लंबा है, इसे रिवाइज करने में कितना टाइम लगेगा, तो उन पे बाद में जाओ। सिमिलरली जैसे अगर मैं मैथ्स में बात करूं, कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत लंबा है लेकिन क्वेश्चन कितने आते हैं, 1 क्वेश्चन, तो ऐसा नहीं करना। मूर्खता में कभी हमें डिवाइस नहीं करना होता, स्मार्टली काम करोगे, इंटेलिजेंस के साथ काम करोगे तो आपका 80 से 180 हो जाएगा। लेकिन अगर वही कि घोड़चाल की तरह चले जा रहे हैं, जो चैप्टर आ रहा है पढ़ने लगे, ऐसे नहीं करना है, वो गलत तरीका होता है, ठीक है। मेरी भावनाएं शायद आप समझ रहे होंगे। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि बच्चे क्या होते हैं, जैसे ना इस बार एक नया ट्रेंड आया है, एनटीए ने बोला कि पहले तो आपके टोटल स्कोर देखेगा, उसके बाद में वो मैथ्स देखेगा, देन फिजिक्स, देन केमिस्ट्री देखेगा। तो इस चक्कर में बच्चों को लगता है कि मैथ्स में इस बार अच्छा स्कोर आना जरूरी है। यार देखो, सबसे पहले तो टोटल स्कोर ज्यादा होना जरूरी है ना। अगर आपका टोटल स्कोर, मान लो एक बच्चा है जिसने 200 स्कोर किया लेकिन उसने मैथ्स में स्कोर किया है 60, एक स्टूडेंट है जिसने 180 स्कोर किया लेकिन इसने मैथ्स में 100 स्कोर किया। अब बताओ किसका एनटीए स्कोर बेटर है, 200 वाले का ना। तो पहले टोटल स्कोर इंपॉर्टेंट है, मैथ्स तो बात की बात है, उसको भूल जाओ अभी के लिए। तो हमेशा, अभी कई बच्चे क्या है मुझसे मैथ्स के लिए पूछते हो स्पेसिफिकली, तो मैं उनको यही बोलूंगा कि यार अभी पहले टोटल स्कोर पे फोकस करो, ठीक है। चाहे मैथ्स में वो चैप्टर भी करो जो इजी है, फिजिक्स के भी वो करो, केमिस्ट्री के भी करो, देन फिर आगे बढ़ो, है ना। तो एक चीज केमिस्ट्री स्कोरिंग है, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर केमिस्ट्री डिफिकल्ट आई तो भी क्या आएगा, फिजिकल केमिस्ट्री डिफिकल्ट हो सकती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है, बट क्या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफिकल्ट हो सकती है, नहीं, हो ही नहीं सकती, क्योंकि रटना है ना, जिनमें रटना है वो डिफिकल्ट नहीं हो सकता है। तो अपने टाइम को स्मार्टली डिवाइड करो, जो सेक्शन हमें पता है इजीली जिसमें आप इंप्रूव कर सकते हो उसमें पढ़ो। अब हो सकता है आपके 80 मार्क्स आए हो और आप हो सकता है 60 मार्क्स केमिस्ट्री में लाए हो, इसका मीनिंग क्या है कि आपकी केमिस्ट्री तो रिलेटिवली बेटर है लेकिन मैथ्स और फिजिक्स एकदम बेकार है, तो उस केस में आपको टाइम उस अकॉर्डिंगली डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। एक और चीज, डिफिकल्ट क्वेश्चन पे बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, डिफिकल्ट क्वेश्चन पर टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। जो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लगे उसे छोड़ के आगे बढ़ जाओ, नहीं हो रहा नहीं हो रहा, छोड़ दो, है ना। अब जैसा आपको पता है, इजी क्वेश्चन के लिए सुपर 60 पीडीएफ आपको करनी है। सुपर 60 पीडीएफ, आई नो अभी सिर्फ मैं मैथ्स के लिए ही सुपर 60 पीडीएफ हम स्टार्ट कर पाए हैं, और आई नो मैथ्स में तो इससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो मैथ्स में कुछ और करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुपर 60 पीडीएफ हर चैप्टर के लिए। जैसे आज आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पीडीएफ आने वाली है, तो उसके 60 क्वेश्चन करने हैं सॉर्टेड। जिनकी बच्चों के मार्क्स 80 या उससे कम है उन्हें वो सुपर 60 पीडीएफ करनी है, दैट्स इट। उसके बाद अगर आपको और मन करता है आप और क्वेश्चन कीजिए, लेकिन ये सुपर 60 जरूर कीजिएगा, ठीक है। इससे आपको क्या होगा, बेसिक से आप डिफिकल्टी की तरफ जाएंगे, अदरवाइज क्या होगा, डायरेक्ट डिफिकल्टी आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। तो 80 से 180 बड़ी बात नहीं है, बस आपको कुछ चीजों का ध्यान पड़ना पड़ेगा। जैसे आपको डेली 12 से 13 घंटे मिनिमम पढ़ना पड़ेगा। ऑब्वियसली यार कम मार्क्स आए हैं तो थोड़ा एफर्ट ज्यादा डालना पड़ेगा। पहले इजी चैप्टर्स और प्रिडिक्टिव चैप्टर्स हैं उनको कवर करना है ताकि हमारी अश्योरेंस होती जाए मार्क्स की। देन हाई वेटेज वाले चैप्टर्स पे जाना है, देन लेंथी डिफिकल्ट पे। अब कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है, तो यार ये तो आपको डिसाइड करना है। आपके पहले मार्क्स किस में ज्यादा आए थे, किस में बहुत कम थे, तो जिनमें मार्क्स बहुत कम थे उनमें बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे अब केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो इनऑर्गेनिक में अगर आपके कम आए थे तो भैया इनऑर्गेनिक पढ़ लेना। इसका रीजन क्यों, प्रेडिक्टिव है और आप इजीली स्कोर कर सकते हो, ठीक है। फिर भी मतलब घबराओ नहीं, अभी 2 महीने हैं, अच्छे से हो जाएगा। अच्छा, एक और छोटी सी चीज यार मुझे पूछनी थी, मैंने एक कमेंट्स
देखे थे कई बच्चों की कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ सर, तो सुपर 60 पीडीएफ मुझे हिंदी में चाहिए। तो आप में से जो भी बच्चे हिंदी मीडियम से हैं, एक बार वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें कि आप हिंदी मीडियम से हैं, तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि पीडीएफ को हिंदी में भी बनाने की। उसके अलावा भी अगर आपको और भी कोई डाउट है, जैसे आपकी परसेंटाइल रिगार्डिंग या समथिंग, तो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। फ्री पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करें और फिर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करके डाउनलोड एंड शेयर पर जाएं और मनचाही पीडीएफ डाउनलोड करें।